सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्रीशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणम् सुखं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलिए श्री राधा मुकुंद भगवान की जय। देखिए, जय जोर लगाकर बोलिए। जय भगवान का एक नाम है, जयति संसारम इति जय। जो संसार पर विजय प्राप्त किए हैं उन्हें जय कहते हैं। और भगवान को छोड़ करके चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे शिव जी हो, संसार पर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि संसार के अंदर काम क्रोध लोभ जैसे शत्रु हैं। भगवान की कृपा से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। फिर अभी भी कुछ ढीलापन है। अच्छा, इसमें बच्चों की संख्या कम है। हम लोग बल का परीक्षण करते हैं। देखो, ऐसा है, ये मोबाइल देख रहे हो ना, जिसकी आवाज सबसे तेज होगी उसको हम दे देंगे, समझ रहे ना? हाँ, आपकी जोर लगाइए। अरे मंच वालों के लिए नियम नहीं भाई, पहले बता रहे हैं, इधर वालों के लिए, इधर वाले। बोलिए जमुना मैया की जय। मेरी आवाज सबसे तेज है ना, इसलिए मोबाइल मेरे पास रहेगा। हाँ, अब माइक से बोल रहे थे, देर तक बोले तो आवाज तो तेज है। लो भैया अपना मोबाइल, समझे नहीं?
हाँ, फिर भी लोगों ने जोर लगाया। श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचनद तीर्थ की हरिहाग्रम की मजखरा आश्रम की संत विप्र समाज की जय, भक्त समाज की जय। अब देखिए, जब कथा का आरंभ हो तो उसमें जितने देवी देवता हैं सबका आवाहन होना चाहिए। यज्ञ में मैंने नवीन जी से कहा था कि यज्ञ में सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लिया है ना। और हम लोगों को भी आवाहन करना चाहिए। तो पंचनद के अंतर्गत सभी देवी देवता आ जाएंगे। गांव का नाम लेने की जरूरत नहीं है ना, गांव का नाम लेने की जरूरत नहीं है ना। पंचनद कहने से, पंचनद कहने से सभी देवी देवता आ जाएंगे। पंचनदे विराजन्ते, पंचनदे विराजन्ते ये व्यक्त व्यक्त रूपिणः आहूयन्ते कथायान्ते, आहूयन्ते कथायान्ते, कथा श्रवण हेतवे। ये आवाहन हो गया। पंचनद तीर्थ में व्यक्त और अव्यक्त रूप से जो भी देवी देवता निवास करते हैं वे सब कथा स्थल में कथा श्रवण हेतु पधारें और अपना अपना आसन ग्रहण कर लें। देवताओं का आवाहन करते हैं तो देवता आते हैं और उनका मानसिक पूजन करना चाहिए। मानसिक पूजन नवीन जी करें, जिससे अपने लोगों को कोई भय नहीं है। आप करो अपने मन से सबका, जिनको आप जानते हैं। देवता जब पधारते हैं महाराज, कथा में प्रायः सभी देवता पधारते हैं। अब इस पंचनद तीर्थ में जो ये कथा का आयोजन हो रहा है, आज से लगभग 6 कि 7 महीना पहले नवीन जी ने हमको फोन किया। आपके पिताजी जो अब संन्यास ले चुके हैं, श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी जी स्वामी जी, उनका हम लोगों से, श्री नर्मदा शंकर जी, इनसे हमारा बहुत पुराना संबंध है। अजीत मल में मेरे आने के कारण ही त्रिपाठी जी बने थे और उन्होंने 3 मिनट कथा सुनी थी मेरी, 3 मिनट केवल गोपी गीत पर। तो महाराज कथा में इस क्षेत्र के जो श्रोता है ना, ऐसे श्रोता हमको कहीं नहीं मिले। नेपाल तक हमने कथा की है, किंतु इस प्रकार के श्रोता नहीं मिले। तो महाराज इनका आग्रह था। महाराज श्री कथा में पधारे थे ना, वहां दरबटपुर में महाराज जी कथा में पधारे थे। महाराज जी की असीम अनुकंपा, कथा श्रवण की लालसा, और सबसे बड़ी बात, पंचनद तीर्थ में तो सभी देवता प्रणम्य हैं। सब ग्रामवासी कंकड़ कंकड़ शंकर स्वरूप है, सब प्रणम्य है। किंतु यहाँ पर जो आप सबको कथा का सौभाग्य अथवा इस विराट महायज्ञ का सौभाग्य जो मिला है, उसमें मूल कारण जो सामने प्रवहमान श्री यमुना जी हैं, ये हैं। इनको हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग आ रहे थे और कुछ ही समीप पहुंचे होंगे, तो हमको एक झलक यमुना जी की दिखाई पड़ी जो तरंग ऊपर उठ रही थी। तो मैं समझ गया कि इनके समीप पहुंच चुके हैं। तो सबसे अधिक कृपा श्री यमुना जी की है, और यमुना जी की जिस पर कृपा हो जाए उसको भागवत
और भागवत के प्रतिपाद्य श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान प्राप्त हो जाते हैं। अगर इनकी कृपा नहीं होती तो श्री नंद जी को और यशोदा जी को भगवान कृष्ण का स्पर्श प्राप्त नहीं होता महाराज। वसुदेव जी को उतरने ही नहीं देती पार, वसुदेव जी को पार उतरने ही नहीं देती, कैसे नंद और यशोदा जी को भगवान श्री कृष्ण पुत्र सुख देते। इसलिए श्री नंद और श्री यशोदा जी के ऊपर तथा श्री वसुदेव जी के ऊपर, आप कह लें समस्त गोकुल वासियों के ऊपर श्री यमुना जी का महान ऋण चढ़ा हुआ है। इन्हीं की कृपा से श्री नंद और यशोदा जी के यहाँ वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर पहुंच सके, इन्होंने मार्ग दिया। और महाराज इन्हीं की कृपा से वहां भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की और इन्हीं की कृपा कंस वध में हेतु बनी। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार का उपक्रम भगवान श्री कृष्ण को गोकुल भेजने में जो प्रमुख कारण है श्री यमुना जी है। इसलिए हम इनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और ये तो साक्षात विराजमान हैं, हम लोग स्वयं इनके तट पर चलकर आए हैं, तो इनको हम आवाहन क्या करें। इन्होंने हम सबका आवाहन कर लिया है। जितने लोग यहाँ बैठे हो ना, बच्चे बच्चियां, युवक, भूतपूर्व नवयुवक, भूतपूर्व नवयुवक माने बूढ़े, और ये लोग तो भूतपूर्व नवयुवक, जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो भूतपूर्व नवयुवक क्यों नहीं हो सकते हैं। भूतपूर्व नवयुवक ये सब किसके आवाहन पर यहाँ आए हैं? श्री यमुना जी के आवाहन पर। इसलिए इनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। अपने को एक कार्य करना चाहिए। नवीन जी यहाँ विराजमान हैं, ये ऐसे पिता की संतान है महाराज जो कर्म कांड और वेद विद्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। मैं मिथ्या प्रशंसा नहीं करता हूं, मैंने जो अनुभव किया है। और हम लोग आशा करते हैं कि उनकी सब विद्या को साकार रूप दें। आप एक पाव मीठे का भोग प्रतिदिन यमुना जी को अलग से लगाएं, क्योंकि यमुना जी के ऊपर, यमुना जी की कृपा के ऊपर यह कार्यक्रम आश्रित है, आप समझ लीजिए। और इनकी कृपा तो भगवान पर हुई, भगवान अपनी लीला का विस्तार किए, तो हम लोग तो इनके समीप बैठे हैं, हमको तो उतर कर उस पार जाना ही नहीं है, इनकी कृपा बरस रही है। तो एक माला और एक पाव मीठा श्री यमुना जी को भोग लगना चाहिए। अब आज कथा का आरंभ दिवस है। पंचनद ग्राम के अंतर्गत फरिहा गांव है, बड़ा सुंदर नाम है। यूपी में, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है ना, हाँ, तब यूपी का नाम लेने की क्या जरूरत है। बस्ती जिला में महाराज एक गांव है फरिहैया, उसका नाम फरिहैया है। वहां से जो ब्राह्मण निकले वो मिस्र को लेके फरिहैया ब्राह्मण है। ग्रामों के नाम पर ब्राह्मणों का ये उपाधियां चली है। फरिहा, फरिहा का क्या अर्थ है? तो फरिहा में जो प्रथम फा शब्द है ना, फा शब्द का अर्थ कामधेनु तंत्र में भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया। फकारम तो महेशानी शृणु सर्वांग सुंदरी। हे सर्वांग सुंदरी भगवती पार्वती, आप फा का स्वरूप सुनो। भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य, गणेश जी और दुर्गा जी, ये 5 देवता सुप्रसिद्ध हैं। जो पंचदेव हैं ये फा में निवास करते हैं, अर्थात फा का अर्थ है पंच देवताओं, पंच देवों का आश्रय। जैसे देवालय, मंदिर देवता का आश्रय होता है,
ऐसे फा में भगवान शिव, विष्णु, गणेश जी, सूर्य जी और भगवती दुर्गा विराजमान हैं। पांचों देवता विराजमान है। अब उसके बाद री शब्द है, उसके बाद हा है। रा शब्द जो है व्यंजन है। रा क्या है? व्यंजन। जो लोग पढ़े हैं हिंदी तो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह पढ़े हैं ना? हाँ, ये सब स्वर है। और इसके बाद का खा गा घा इत्यादि जो चलता है, हम लोग भी पढ़ते रहे, कक्का किक्की कुक्कू के कोको कंका, ये सब पढ़ते थे। तो का से व्यंजन आरंभ होते हैं और व्यंजन का स्वरूप होता है आधी मात्रा के होते हैं। व्यंजनम चार्ध मात्रिकम, तो फरिहा में जो रा है, रा आधा है और उसमें ई मिला हुआ है। रा के महाराज अनेक अर्थ हैं। रा अग्नि का बीज है। रा क्या है? अग्नि का बीज है। संसार में जितनी अग्नियां हैं सब रा से उत्पन्न होती हैं। भगवान शिव पार्वती जिसे कहते हैं, रकारं बह्निबीजं स्यात् ये सर्वे वाडवादयः कृत्वा मनोमलं सर्वं भस्म कर्म शुभाशुभम्। रा जो शब्द है ना, भगवान राम के नाम में भी रा शब्द है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, रकारो वह्नि बीजम स्यात्, रकार रेफ जो है अग्नि का बीज है। तो पूछे किस अग्नि का बीज है? अग्नि तो कई प्रकार की होती है। यज्ञ की अग्नि होती है, श्मशान की अग्नि होती है, दक्षिणाग्नि होती है, आहवनीयाग्नि होती है, अनेक प्रकार की अग्नियां हैं। तो कौन सी अग्नि है? शिव जी ने कहा कि ये बताओ, दक्षिणाग्नि से क्या काम होता है? सब काम तो नहीं हो सकता। दक्षिण अग्नि में आहुति उस समय देते हैं विशेष करके जब किसी पर मारण इत्यादि करना हो। तो अष्टा ने आहुति दी थी वृत्रासुर को उत्पन्न करने के लिए। कहते हैं रकार जो है ये अग्नि का बीज है। कहे किस अग्नि का? कहे ये सर्वे बागवादय, जितनी अग्नियां हैं सब रा से उत्पन्न होती हैं। रा सबका क्या है? पिता है, बाप है। कहे रा करता क्या है? भाई रा का काम, कहे अग्नि का काम क्या है? जलाना। कहे हाँ, अग्नि आपके शरीर को, हमारे शरीर को जला सकते हैं, किंतु हमारे शरीर के अंदर जो मन है उस मन को नहीं अग्नि जला सकती महाराज। मन के अंदर शुभ और अशुभ जो भावनाएं वासनाएं हैं उनको अग्नि नहीं जला सकते हैं। किंतु रा जो फरिहा में रा है, रा व्यंजन है आधा, और राम में जो रा है ये महाराज कृत्वा मनोमलम सर्वम भस्म, मन का जो मन है, काम क्रोध लोभ सबको भस्म कर देता है, दुर्वासना को भस्म कर देता है और शुभ अशुभ कर्म को भस्म कर देता है। ये रा का प्रभाव है। फरिहा है ना, अब रा के बाद ई है। ई शक्ति का वाचक है महाराज। छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई शक्ति का वाचक है। जैसे ऐवण है, व्याकरण जो पढ़े हैं 14 सूत्र ऐवण, तो नंदकेश्वर संहिता में 14 सूत्र में आ ई उ सब का अर्थ बताया गया है। अकारो ब्रह्म, ऐवण में ई है। इकारः, इकारम मायाम, उकारम आश्रित्य आसीत। नंदकेश्वर संहिता, परमात्मा माया का आश्रय लेकर के विराजमान थे। ई माया, और माया तो आप समझ लो महामाया कौन है? दुर्गा जी हैं कि नहीं? तो ई किसका वाचक है? भगवती दुर्गा का। फरी तक पहुंच गए ना? फा में पांचों देवता है। अब कहे हा किसका वाचक है? फरिहा है ना? हा, हा शिव जी का बीज है। हा शिव जी का वाचक है। हा आकाश का वाचक है। हा, और महाराज
हा जो हनुमान जी महाराज है ना, हनुमान जी महाराज का बीज ही है हम। दूसरी बात, जब हनुमान जी का सप्तमुखी कवच चलता है तो सप्तमुखी कवच में हा बीज का प्रयोग हुआ है। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय द्वितीय नारसिंहास्याय अत्युग्रते जो वपुषे भीषणाय भयनाशनाय हं 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 हं। इस प्रकार मंत्र चलता है। हा किसका? हा अत्यंत उग्र है, भगवान नृसिंह के साथ है। भगवान नृसिंह और ये शिव जी का बीज है। हा आकाश का बीज है। तो महाराज साक्षात शिव जी, क्योंकि यहाँ कालेश्वर भगवान है, पंचरंग में है ना कालेश्वर, इसलिए हा। अब उसके बाद क्या है? अब दीर्घ आ मान लो चाहे ह्रस्व आ मानो, ह्रस्व आ पर चलते हैं। छोटा आ। अब छोटा आ किसका वाचक है? तो अकारो वासुदेव स्यात्। अकार वासुदेव का वाचक है। आकार जो है वासुदेव का वाचक है। अब फा में पांचों देवता बताए थे, तो आप कहें कि विष्णु भगवान तो आई गए, तो आ वासुदेव का वाचक वासुदेव और विष्णु एक है? नहीं, ये समझ लीजिए। जो सृष्टि की प्रक्रिया है, फरिया गांव पर मैं बता रहा हूं कि इसका क्या महत्व है एक एक अक्षर का। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं, परात्पर ब्रह्म से चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं। भगवान से वासुदेव प्रकट होंगे, वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध। अब ये जो चार प्रकट हुए हैं, वासुदेव से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, और भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा से भगवान शिव। ये सृष्टि प्रक्रिया है। तो आ वासुदेव, और यहाँ पांच देवों में विष्णु भगवान, उनके पुत्र स्थानापन्न है। तो इस प्रकार जब सभी को आप मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? फरिहा। तो फा से ब्रह्मा विष्णु शिव, भगवती दुर्गा गणेश जी। रा से क्या बताए थे? समस्त अग्नियों का कारण रा। रा भगवान राम का भी बीज है, अग्नि का बीज भी है। भगवान राम भी इसमें आ गए, अग्निदेव भी आ गए इसमें। अग्नि के बिना यज्ञ हो सकता है क्या? बताइए। अग्नि के बिना एक भी आहुति डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। फरिया गांव में जो रा है, अग्नि का बीज है। ई भगवती महामाया, भगवती दुर्गा, और हा पुनः भगवान शिव या निर्गुण निराकार ब्रह्म, आकाशवत जो निर्लिप्त है, और आ भगवान वासुदेव। इन सबका एकत्रीकरण जिस स्थल में हो उसे क्या कहते हैं? फरिहा। और इसमें सब में मूल कारण क्या है? भगवती कालिंदी श्री यमुना जी हैं। यमुना जी जहां होंगी भगवान कृष्ण तो चले ही जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का जो शुभारंभ किया है ना, यमुना जी से ही किया। यमुना जी बढ़ने लगी तो भगवान ने अपने चरणों को नीचे कर दिया, और चरण का स्पर्श प्राप्त, लीला का आरंभ। भगवान ने चरण बढ़ा दिया नीचे। भगवान दुर्योधन के यहां जाएंगे तो विश्वरूप दिखाएंगे, आगे बढ़ना है इसलिए यहीं से बढ़ने की लीला शुरू हो। ये है फरिया गांव। पंचनद तीर्थ, तीन तीर्थ है पंचनद, आपको बताऊं। पंचनद पंजाब को भी कहते हैं, और पंचनद तीर्थ काशी में भी है। और जिस पंचनद तीर्थ में बैठे हैं, इसका निरूपण महाभारत में है। यहां पर ये श्री यमुना जी तो सामने ही है, सिंधु और क्या है? कुमारी। हाँ, कावेरी का ही बिगड़ा रूप है, समझ लो। कावेरी का अपभ्रंश कुमारी हो गया। उन्हीं का एक तंत्र में काली जी का विकृत रूप कंकालिनी है, स्वरूप काली जी का। ऐसे ही कावेरी का, जैसे कृष्ण शब्द को किशुन कहते, बाल कृष्ण नाम है, बाल किशुन बोलते हैं ना। हाँ, वैसे कावेरी संस्कृत शब्द है, कुंवारी कर दो तो पहुंच, पहुंच पहुंच है ना, पहुंच। हाँ, और एक कौन है? चंबल। चंबल का डाकू प्रसिद्ध है, समझे? चंबल। तो चंबल का एक अपना वैशिष्ट्य है।
तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बजरंग बाण की रचना किया महाराज, तो हनुमान जी महाराज की जब स्तुति करते हैं, चंबल में चम है कि नहीं है ना, गोस्वामी कहते ओम चं 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 चपल चलंता, बजरंग बाण में ओम चं 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 चपल चलंता हनुमान जी को संबोधन किया। तो चंबल के चम में है तो चमत्कार। तो महाराज और बल साथ में घुसा है, चम का प्रयोग बजरंग बाण में है और बल साथ में है। बल का समझते हैं, बलदेव जी है ना, उनका नाम बल है। महाराज जब नाम रखा गया तो इनका नाम बलाधिक्यात बलम विदु, बलराम दो नाम है, राम अलग नाम है, बल अलग नाम है, दोनों को लोगों ने जोड़ दिया, बलराम हो गया। तो चंबल में जो बल शब्द है बलभद्र जी का वाचक है, और चम हनुमान जी के उसमें आया, चम 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 चपल चलंता, हनुमान जी के लिए कहा गया चम 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 चम। तो ऐसी 5 पवित्र नदियां, इनका संगम है यहाँ। हमारे यहाँ जहां साधना करते हैं महाराज, साधना के लिए पवित्र भूमि कौन है? हमारे यहाँ बताया गया कि नदी का तट हो, कहीं उससे अच्छा क्या है, कई नदियों का संगम हो। नदी तट, एक नदी होगी नदी का तट, और कहीं संगम हो तो उसका और अधिक महत्व है। संगम 2 नदियों का होगा, और यहां महाराज 5 नदियां हैं। प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, गंगा, सरस्वती और यमुना जी, और सरस्वती जी वहां लुप्त हैं। और आपके यहाँ पंचनद में 5 नदियों का संगम है। शरीर, अभी मैंने बताया कितने देवताओं की उपासना होती है, 5 देवों की उपासना होती है, पंचदेव उपासना, जो भी नाम मैंने बताया। शरीर में कितने प्राण है? 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, 5 प्राण हैं। 5 देवता हैं, 5 प्राण हैं। और जो आपका हमारा शरीर बना है किन तत्वों से? 5 महाभूतों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर, 5 तत्वों से शरीर बना है। 5 तत्व का शरीर है, 5 प्राणों से युक्त है, पंच देवों की उपासना कर रहे हैं, और वह भी कहा? 5 नदियों के संगम पर। इससे अधिक सौभाग्य क्या हो सकता है? ये है पंचनद। ऐसे पंचनद के तट पर, जिसमें भगवती यमुना जी साक्षात आपके दक्षिण भाग में है, इधर उनकी है तो वाम भाग में है। तो महाराज यहां पर जो पधारे हैं उनका अनंत जन्मों का सौभाग्य है। जो इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना तन मन धन का सहयोग कर रहे हैं, उन सबको यमुना जी की कृपा प्राप्त हो, भगवान कालेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त हो, यज्ञ भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो अपने लोग यहाँ पर बैठे, इसलिए अपने लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। अब कथा आरंभ करने के पहले महाराज कीर्तन होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए, जिस समय कीर्तन हो उस समय ताली बजाना चाहिए, समझे कि नहीं? ताली और कीर्तन, वाणी और हाथ, इसका संपर्क जब होता है तो कीर्तन का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राम जय श्री राम। आज हम जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे उसका महात्म्य बतलाना चाहते हैं। यदि किसी औषधि का महत्व हम समझ लेते हैं तो वह औषधि कड़वी भी हो तो भी हम उसका सेवन करते हैं। 7 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी है तो इस कथा से क्या क्या लाभ होता है इसका परिज्ञान अत्यावश्यक है। इसलिए महात्म्य के विषय में हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड में 6 अध्यायों में वर्णित है। देखिए, श्री सूत जी के समीप शौनक आदि ऋषिगण विराजमान हैं। 88,000 ऋषि हैं। सूत जी कथा सुनाएंगे और शौनक जी कथा सुनेंगे। यहाँ पर एक से एक विद्वान पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रोता जो शौनक जी है ना, ये वीसी है, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर वीसी, कुलपति हैं शौनक जी। और कुलपति किसे कहते हैं? आजकल के कुलपति तो लाखों रुपए पाते हैं वेतन। हमारे यहाँ कुलपति ऐसे व्यक्ति को नहीं कहते। हमारे यहाँ कुलपति शास्त्रों में उसे कहा गया है जो 10,000 छात्रों को अपने आश्रम में रखे। 10,000, 10,000 स्टूडेंट। अब रखने के बाद उनको पढ़ाए और पढ़ाने के साथ साथ भोजन आदि की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था करे, उसे कुलपति कहते हैं। देखिए कुलपति की परिभाषा, मुनीनां 10,000 अध्यापयति विप्रर्षिः स वै कुलपतिः स्मृतः। मुनीनां 10,000, मुनि माने मंता, शास्त्रों के अर्थों का, शास्त्रों के रहस्यों का मनन करने वाले जो 10,000 छात्र हैं उनको अन्न इत्यादि दे करके पोषण करता है, अध्यापक और उन्हें पढ़ाता हो। और ब्राह्मण हो, ब्राह्मण होने से ही काम नहीं चलेगा। केवल ब्राह्मण है, हलवा पूरी धमक रहे हैं और कुलपति हो जाए, नहीं, कुलपति नहीं हो सकते। विप्रर्षि, विप्रर्षि माने ब्राह्मणत्व भी उसमें हो और ऋषित्व भी हो, ब्राह्मण भी हो और ऋषि भी हो। ऋषि कहते हैं जो मंत्रों का दृष्टा हो, महाराज मंत्र का साक्षात्कार किया हो। जैसे विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी मंत्रों के दृष्टा हैं, वामदेव जी मंत्रों के दृष्टा हैं। तो मंत्रों का दृष्टा हो, ब्राह्मण हो, 10,000 छात्रों को पढ़ाता हो, अन्नदान आदि से उनका भरण पोषण करता हो, वह कुलपति है। ये नहीं कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए पाता है और सरकार के द्वारा बनाए गए आवास में मौज कर रहा है वो कुलपति। नहीं, हमारे यहाँ के कुलपति भिन्न हैं।
ऐसे जो कुलपति हैं जो 10,000 स्टूडेंट के शंकाओं का समाधान करते हैं, वे कुलपति भागवत के क्या है, मुख्य श्रोता हैं, यजमान हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक भागवत की कथा है। ये ऐसे नहीं है कि आए और क्या बोलते हैं 20 संगीतज्ञ को इकट्ठा कर लिए और कोई मटकी बजाते, मैंने देखा कोई मटकी बजा रहा है और कोई कुछ बजा रहा है और चुटकुला सुना रहे हैं, कोई नाच रहा है और भागवत की कथा पूर्ण हो गई। ऐसी कथा से कुछ नहीं होता। भागवत तो वह रहस्य है, भागवत वह महामंत्र है जिसके द्वारा सांप से डसे जाने पर परीक्षित को नरक की यात्रा करनी चाहिए थी, वो भागवत धाम गए। ये है भागवत। जो नरक में जाने का टिकट जिसका बुक हो चुका समझो, उसको उससे हटा करके वैकुंठ भेज दे, इसे भागवत कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने जिस कथा से ज्ञान और वैराग्य जागृत होंगे, उसमें संगीत का स्थान कहाँ है बताइए। जिस कथा से ज्ञान जागृत हो, वैराग्य जागृत हो, जिस कथा से भक्ति देवी पुष्ट हो, वो उसमें संगीत का स्थान नहीं महाराज। किंतु अब करें क्या, संगीत से कीर्तन कराइए। संगीत का महत्व क्या है, भगवान नाम के साथ जोड़िए ना संगीत को, बढ़िया संगीत से कीर्तन कराइए, आनंद आ जाएगा। बताइए नारद जी भक्त हैं कि नहीं? नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति सूत्र लिखा, बहुत बड़े जापक हैं और महाराज वीणा हाथ में रहती है। श्री नारद जी के हाथ में जो वीणा है, पता है आपको किसकी है? लक्ष्मी जी की है। लक्ष्मी जी की वीणा भगवान विष्णु ने नारद जी को दे दिया। किस लिए? जब संगीत वाद्य यंत्र का संबंध भक्त से होता है महाराज, तो आनंद आ जाता है। और जब वाद्य यंत्र का संबंध पैसा से होता है महाराज, कि लोग खूब पैसा चढ़ाएंगे, तो समझो पैसा मन भैंसा करे, लादत नहीं थकाए। पैसा मन को भैंसा बना देता है। इसलिए जो सौनक जी हैं, क्या है, कुलपति हैं, इतना योग्य व्यक्ति कथा सुन रहा है। और सुनाने वाले कौन है? सूत जी। और कथा का क्षेत्र क्या है? नैमिषारण्य। तो कथा सुनाने के पहले जब कथा आरंभ की, तो उसके पहले मंगलाचरण करते हैं। पहले जब पोस्ट कार्ड भेजते थे, अरे हम लोग भी भेजे हैं, आप लोग भी भेजे हैं, तो महाराज पोस्ट कार्ड भेजते थे तो सबसे पहले लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, लिखते थे महाराज। एक बहन थी, पत्र लिखवा रही थी हमसे अपने पति को, श्री गणेशाय नमः। तो हमने लिखा श्री गणेशाय नमः। हमने कहा दीदी ये क्या? अरे कहे गणेश जी का मंगलाचरण। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ गणेश जी की कितनी प्रतिष्ठा है। कोई भी शुभ कार्य हो, पत्र भी लिखना है तो श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार। तो महाराज नमस्कार कर रहे हैं। सूत जी किसको नमस्कार कर रहे हैं? सूत जी के जो गुरुदेव हैं श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी ने उनको भागवत पढ़ाते समय भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई, तो भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सूत जी कह रहे हैं वयम नमः। एक व्यक्ति के लिए एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। लोग कहते हैं ना कि मैं वहां जाऊंगा, तो समझ लेते हैं अकेले जाने वाले हैं, और जहां कहे हम सब वहां जाएंगे, मतलब बहुत लोग हैं। सूत जी कहे वयम नमः, हम सब श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। सूत जी नमस्कार कर रहे हैं और सूत जी के साथ उनके समीप बैठे हुए जितने श्रोता हैं महाराज, सब किसको नमस्कार करें? भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, सूत जी के समीप कितने श्रोता बैठे? 88,000 ऋषि हैं और एक
वीसी वाइस चांसलर सौनक जी हैं, हम सब नमस्कार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बताया कि क्या है, सच्चिदानंद रूपाय। ये जो मंगलाचरण किया है ना, हमारे यहाँ आप परमात्मा दुर्गा जी को मानो, शंकर जी को मानो, गणेश जी को मानो, भगवान श्री राम को मानो, भगवान विष्णु को मानो, नारायण भगवान को मानो, किसी को भी मानो, कोई विरोध नहीं है। किंतु इतना समझना कि वे सच्चिदानंद हैं, उनका विनाश नहीं होता है। और यदि हम उपासना करते हैं और अपने आराध्य को सच्चिदानंद नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि ये भी मरने वाले हैं हमारे जैसे पैदा होते हैं, तो उपासना नहीं है। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा का लक्षण ही है महाराज आनंद स्वरूप। परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। और परमात्मा का अंश जो जीव है, ये भी क्या है? आनंद स्वरूप है। अच्छा, जितने लोग अपने बैठे हैं यहाँ ना, मरने के बाद तो देह से जीव निकल जाता है ना, मरने के बाद। तो मरने के बाद जीव देह से निकल जाता है, और हम सब कहते हैं कि एक दिन तो भाई मरना ही है, शरीर देह से जीव निकल जाएगा। अब देह से जीव मरने के बाद निकल जाएगा, निकलेगा, देह से जीव अलग है तब ना निकलेगा। आप अपने घर से निकल कर आए हैं ना, तो आप घर तो नहीं हो, घर से निकलने वाला घर तो नहीं होगा। पंडाल से निकल कर जाएगा व्यक्ति, पंडाल तो नहीं हो सकता। अब आप देखिए, आपके जीवन में प्रतिदिन ये घटता है, लेकिन आप उसका चिंतन नहीं करते। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सपना देखते हो ना सब, स्वप्न देखते हैं ना। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब गंभीर बात आ रही, ये चुटकुला का विषय नहीं। हम सब स्वप्न देखते हैं। अभी जैसे यहाँ बैठे हैं, आपको लग रहा है हम पुरुष हैं, किसी को लग रहा है हम स्त्री हैं, लग रहा है ना, किसी को लग रहा है हम ब्राह्मण हैं, किसी को लग रहा है हम क्षत्रिय हैं, लगता है कि नहीं? अनुभव हो रहा है ना। हाँ, और किसमें अनुभव हो रहा है? इस देह में। मैं इस देह में ही हो रहा है ना, इसको ही हम समझ रहे हैं। कोई मानने लगा है हमका, हमारा प्राण मत लो, हम मर जाएंगे, कहते हैं ना। अब हम इससे भिन्न हैं। ये कैसे बुद्धि में बैठी है, बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये ध्यान आप देखें, समझ में आ जाएगा। यदि हम ये शरीर है जिसमें हो रहा है मैं मोटा, मैं पतला, मैं बीमार, मैं सुखी, मैं दुखी, शरीर में हो रहा है। यदि मैं और होता है कि मैं यही हूं, मैं कमजोर हो गया, मैं मजबूत हो गया, ये सब होता है, तो लगता है कि देह ही मैं हूं, लगता है ना। हाँ, अब देह से मैं भिन्न हूं, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। आपके जीवन में अनुभव में आता है, लेकिन आपको कोई बताता नहीं, आप चिंतन नहीं करते। स्वप्न आप देखते हैं, हम भी देखते हैं। अच्छा, स्वप्न जब देखते हैं तो स्वप्न में आप देखें, जैसे यहाँ पर ये अपना देह है, ऐसे देह रहता है कि नहीं? स्वप्न में रहता है ना, ऐसा ही एक देह। ये तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। आपने स्वप्न में देखा, जो ससुराल अधिक जाते हैं ससुराल पहुंच गए, जो तीर्थ यात्रा करते उन्होंने देखा तीर्थ में पहुंच गए, किसी मित्र से मिलने पहुंच गए, यमुना जी नहाने पहुंच गए। ऐसा स्वप्न देखते हैं ना। हाँ, अब आप विचार कीजिए कि स्वप्न में आप तो हो, जो अभी आप हैं, ये स्वप्न में आप रहते हैं। उस स्वप्न में ये देह रहता है क्या? बताइए, वहां पर ये देह है? नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका चप्पल जूता पंडाल से बाहर है ना? तो क्या आप जूता चप्पल स्वयं हो? आप खुद जूता चप्पल है क्या? नहीं है ना। जिसको छोड़ करके आप कहीं रह सकते हैं, वह आपसे भिन्न है, उससे आप भिन्न हो। यह जो स्थूल शरीर जिसमें हो रहा है मैं मोटा, मैं पतला, स्वप्नावस्था में इसको छोड़ करके आप दूसरे शरीर से जाते हैं, आते हैं, तो आप ये कैसे हो सकते हैं? अगर आप यही होते तो ये स्वप्नावस्था में नहीं गया, तो आप भी स्वप्नावस्था में पहुंच नहीं सकते थे। ये मैं बता रहा हूं आपको। तो इससे क्या निकला? स्वप्न तो सब देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। विचार यही करना है, यहीं पर विचार करना है कि स्वप्न में हम हैं, स्वप्न में ये देह नहीं है।
अरे ये देह छोड़ो, इस देह के साथ संसार में जितनी वस्तुएं हैं कोई भी स्वप्न में नहीं जा सकती हैं। अब आप वहां पहुंच सकते हैं तो आपको ये निश्चित हो गया कि देह नहीं पहुंचा, हम पहुंचे, इसका मतलब इससे हम भिन्न हैं, तब तो इसको छोड़कर पहुंचे। जूता से आप भिन्न है, तब तो जूता से छोड़ करके यहां पहुंचे। ये अच्छा, अब आइए, मान लें कि जो स्वप्न में हमने अपने को देखा इससे भिन्न देह थी एक, वही है, कोई कह दे वही है, और जगह तो इसमें घुस गए, ऐसा कोई कहे। अब विचार करिए, स्वप्न वाला जो देह है जिससे आप गए, मिले लोगों से, वही आप हैं, ऐसा क्यों न मान ले? कहते वो भी नहीं मान सकते हो। कहे क्यों? कहे कि यदि स्वप्न वाला देह जो था वही आप होते तो इस समय आप यहाँ हम बैठे हैं उसका स्मरण नहीं हो रहा है और मैं हो रहा है। अगर मैं वही होता तो उसका भान इस समय नहीं हो रहा है, तो मैं का भी भान नहीं होता। हम उसका भान नहीं हो रहा है, मैं का भान हो रहा है, इसलिए मैं उससे भी भिन्न हूं। अब ये तो निश्चित हो चुका, न स्वप्न वाला मैं हूं न जागृत वाला मैं हूं, क्योंकि इसको छोड़कर स्वप्नावस्था में था तो ये नहीं, और स्वप्नावस्था में जो देह मिला था दिखा उसको छोड़कर यहाँ हूं, उसका भान नहीं, और मेरा अपना भान हो रहा वो भी मैं नहीं। अब आपको मैं ऐसी जगह ले चलता हूं जहां पर यह भी नहीं और स्वप्न वाला भी नहीं है और आप वहां रहते हैं। बस एकाग्रता से सुनिए, ये वेदांत है। आप सब इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चा बच्ची बूढ़े जवान जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, ये जो बात मैं कह रहा हूं ये सब के लिए, किसी एक केवल हिंदू के लिए नहीं, सिख ईसाई सबको सोचना चाहिए। सपना सबको आता है ना? कोई मुस्लिम कहे हमें सपना नहीं आता, ईसाई कहे नहीं आता, किसे नहीं आता है? सोते हो सपना आता है। और सब लोग कहते बड़ी गहरी नींद आई। जब गहरी निद्रा आती है और जब हम उठते हैं सो करके, कहते बड़ी गहरी नींद आई, अरे भैया कुछ पता ही नहीं चला, कहते हैं ना, बड़ी गहरी निद्रा आई कुछ पता ही नहीं चला, सो करके बड़े सुख से सोया, कहते ना, बड़े सुख से, बड़ा आनंद आया भाई, कुछ पता नहीं चला। अब आप बताओ, जब जगे हैं आप, कह रहे बड़े सुख से सोया, तो अब तो जग करके कह रहे हो, सो तो नहीं रहे हो, तो सोते समय आपको सुख का अनुभव हुआ तब ना स्मरण कर रहे हैं कि बड़े सुख से सोया। स्मरण किसका होता है? आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसी कोई अपने मामा के यहाँ गया, कोई ससुराल गया, अब अपने ससुराल का मामा के घर का स्मरण आप कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता। आपके ससुराल का स्मरण हमको कैसे होगा? हमने तो वहां किसी देखा ही नहीं। अच्छा, हम आबू से आए, वहां पर जिसको देखें उसका स्मरण आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या? नहीं। जिसको अनुभव होता है वही स्मरण कर सकता है, यह सर्वानुभूत नियम है। जिसका अनुभव हमने किया है उसी का स्मरण हम कर सकते हैं, उसी को याद कर सकते हैं। जो गहरी निद्रा में, प्रगाढ़ निद्रा में हमने सुख का अनुभव किया है, तो जागने पर सुख का स्मरण कर रहे हैं, बड़े सुख से सोया, करते हैं ना? अब आप सोचिए, ध्यान दीजिए कि जिस समय सुख की नींद आप ले रहे थे उस समय इस देह का पता हुआ क्या? नहीं हुआ। जिस समय आप और हम गहरी नींद में होते हैं उस समय इस देह का भान नहीं रहता है, और स्वप्न वाले का भी भान नहीं रहता है उस समय। ये दोनों देह वहां नहीं है, और वहां सुसुप्ति में आप आनंद का अनुभव किए, तब जगने पर कह रहे बड़े सुख से सोया। तो सुसुप्त अवस्था में आप हैं, किंतु ये शरीर और स्वप्न का शरीर, जागृत अवस्था का ये स्थूल देह है और स्वप्नावस्था का जो देह है, ये दोनों वहां नहीं है जहां पर आप हैं, इसलिए आप दोनों देह से भिन्न हैं। अब महाराज इसके बाद वहां भी अज्ञान है, इसके बाद आप आनंद स्वरूप हैं, भगवान के अंश हैं। इसका अनुभव करने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ता है, उनसे उपासना सीखनी पड़ती है, उनके बताए नियमानुसार चलना पड़ता है, तब जाकर के अपने सहज स्वरूप का, स्थूल सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से भिन्न जो जीव का सहज आनंद स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है, उसका अनुभव होता है। यह है भागवत का सारांश। अब ये बात कोई नहीं बताता, समझ?
ये सब बात जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वरूप का अनुभव कर सके, ये बात नहीं बताते हैं और चुटकुला सुना करके कथा पूरी कर देते हैं। कथा समापन के बाद महाराज कथा याद नहीं रहती है, चुटकुला ही याद रहता है। ये देखिए चुटकुला, तो इससे अच्छा तो चुटकुलों की पुस्तकें आती है, उसको पढ़ो, बहुत चुटकुले याद आ जाएंगे। ये है परमात्मा का अंश जीव आनंद स्वरूप है, भगवान भी आनंद स्वरूप है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में आप रहते हैं। अभी तो मैं हो रहा है, स्वप्नावस्था में भी मैं, और आपने सुषुप्ति में अनुभव ही किया है। तो सुषुप्ति में यह शरीर नहीं है और आप हैं, स्वप्नावस्था वाला शरीर नहीं है, आप हैं। अर्थात इससे यह निश्चित हुआ कि इस शरीर से अलग आप हैं, अर्थात इसके नष्ट होने पर भी आप नष्ट नहीं होंगे। इसीलिए कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। परमात्मा का अंश जीव है और अविनाशी है। देह के नष्ट होने से जीव नष्ट नहीं होता है। आपका वाहन बाहर है, जूता चप्पल बाहर है, उसको कोई आग लगाकर जला दे तो भी आप नहीं जलेंगे। जिससे हम भिन्न हैं उसके नष्ट होने पर हम नष्ट नहीं होते हैं। तो भगवान सच्चिदानंद रूप है, ये जीव भी क्या है, सच्चिदानंद है, सत्य है। अपने स्वरूप को समझना चाहिए। तो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को महाराज नमस्कार किया। अब समय कितने देर कथा कितनी समय तक चलानी है? भाई दूर जाना है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। हाँ, अरे हम खुद दूर से आए हैं। मैं माउंट आबू से आया हूँ। और चलते हैं, चलिए। नहीं, हमारी चिंता नहीं है, हम तो जो हमारे साथ सब चले जाएंगे। ये आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कल कथा कितने समय? 3 बजे से 2 बजे से? 3 बजे से कथा कितने बजे तक? 6 बजे तक। आपका टाइम हो गया। थोड़ा कीर्तन गाओ 2 मिनट से। हाँ, कीर्तन गाइए हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। इसके बाद शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। नैमिषेषु तमासीनम् नैमिषेषु तमासीनामभिवाद्य महामतिम्
कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर श्री सूत जी विराजमान है और महाराज 88,000 ऋषियों के साथ श्री शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं। शौनक जी कैसे हैं? कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशल। कथामृत के रसास्वादन में कुशल है। कथा अमृत है और अमृत का आस्वादन जो है पुण्यात्मा ही करते हैं। तो शौनक जी ने प्रश्न किया है। किससे प्रश्न किया? सूत जी से। अच्छा, सूत किसे कहते हैं? महाराज, सूत शूद्र में आते हैं। ब्राह्मण स्त्री हो और क्षत्रिय पुरुष हो, इन दोनों के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है उसे सूत कहते हैं। ब्राह्मण्यां क्षत्रिया जातः सूत इत्यभिधीयते। ब्राह्मणी में क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न की गई संतान को सूत कहा गया। अब महाराज, ब्राह्मणी में क्षत्रिय से संतान उत्पन्न होगी तो वर्ण संकर होगी और सूत जात की गणना शूद्र में की गई है। और व्यासपीठ पर शूद्र को बैठने का अधिकार शास्त्रों ने नहीं दिया। व्यासपीठ पर कौन बैठे कौन न बैठे, यदि शूद्र व्यासपीठ पर बैठ जाए तो महाराज शूद्र अपने पद से गिर जाता है। शूद्रश्चाण्डालतां याति व्यासासनोपवेशनात्। व्यासासन पर यह शूद्र बैठा तो महाराज चांडाल हो जाता है। हमारे यहाँ शूद्र का महत्व है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब शूद्र पतित होता है तो चंडाल हो जाता है। महाराज, ये बताया गया कि चंडाल उसको कहते हैं, इसको स्वपाक कहते हैं, जो कुत्ते को पका करके खाता है, कुत्ते की मांस खाता है। और चांडाल की छाया पड़ जाए महाराज तो कहा गया वस्त्र के सहित स्नान करें। और हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है ना, चारों का महत्व है। ये शरीर है, शरीर हिष्ट पुष्ट है आपका हमारा सबका, और मत्था खराब हो जाए, पगलाए जाए तो काम चलेगा? पागल हो गए तो आपको हमको संभालने के लिए 4 आदमी चाहिए, और नहीं तो कहीं आगरम बंद करवा कर चले आएंगे लोग। समझ है ना? तो मस्तक क्या है? ब्राह्मण सही होना चाहिए। ब्राह्मण यदि लोभी हो गया महाराज, ब्राह्मण यदि गद्दार हो गया तो महाराज माने मस्तिष्क यदि खराब हो गया तो शरीर चल नहीं सकता, तो समाज टूट जाएगा। ब्राह्मण सिर स्थानापन्न है और शरीर में इस सिर जो है ना, सिर, इसको उत्तमांग कहते हैं, सबसे उत्तम अंग। दिमाग सही है, आंख नहीं भी है तो दूसरे के सहयोग से काम चल जाएगा, और दिमाग ही खराब हो गया तो किसी के सहयोग से काम नहीं चलेगा। इसलिए ब्राह्मण को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए। दिमाग आपका खूब सही है, पेट भी सही है, पैर भी मजबूत है, दोनों हाथ में लकवा मार दिया, अब दोनों हाथ काम नहीं कर रहा है। भुजा क्षत्रिय, बाहु, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः। भुजा क्षत्रिय है, दोनों हाथ खराब हो गया, आप क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मस्तिष्क ठीक है, पेट भी ठीक है, पैर भी ठीक है, किंतु महाराज दोनों हाथ खराब हो गए तो कुछ नहीं। बैसाखी भी कैसे पकड़ेंगे? नहीं पकड़ सकते हैं। तो महाराज क्षत्रिय को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए। अगर क्षत्रिय, चारों वर्णों में क्षत्रिय कमजोर हो गया तो व्यवस्था चरमरा जाएगी।
ब्राह्मण मस्तिष्क कमजोर हुआ तो व्यवस्था लुंज पुंज हो गई, मस्तिष्क ठीक भी है, महाराज दोनों हाथ खराब हो गए तो रक्षा का काम चौपट। रक्षा हाथे से ना होती है, हाथे से ना बंदूक गोली चलाएंगे, हाथे से किसी गिरे हुए को उठाएंगे, हाथ से ही माता पिता की सेवा करेंगे, हाथ से ही गाय की सेवा करेंगे, ब्राह्मण की सेवा करेंगे, हाथे से करेंगे ना। तो महाराज हाथ ही खराब होगा। क्षत्रिय ही समाज में सम्मान खो दिया, क्षत्रिय का अपमान करने लग गए, अर्थात हाथ ही अगर काट दिए, समाज से क्षत्रिय कट गए तो समाज चल नहीं सकता। ये मैं आपको बात बता रहा हूं। अब वैश्य बनिया, उधर पेट है ना, ये बनिया, महाराज पेट खराब हो जाए, लीवर, अब भोजन ही नहीं पच रहा तो रक्त ही नहीं बनेगा, तो ना तो भुजा में शक्ति आएगी और ना सोचने की शक्ति बढ़ेगी, पैर लड़खड़ाएंगे चलते समय। तो वैश्य को भी यथोचित सम्मान होना चाहिए, उसे अपने पद पर रह करके उचित ढंग से काम करना चाहिए। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ठीक है, दोनों पैर ही काट दिया गया, अपंग हो गए, लुंज पुंज हो गए, तो चल सकते हैं कहीं नहीं। तो पैर पादस्थानापन्न शूद्र हैं, तो पैर का जैसे शरीर में महत्व है वैसे इस समाज रूपी शरीर में शूद्र का महत्व है। ये मैं बता रहा हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबका महत्व है। आप मुंह से खा सकते हैं, पैर से खा नहीं सकते, समझे कि नहीं? पैर से चल सकते हैं, मुंह से चल नहीं सकते। रक्षा का काम आप सिर से नहीं कर सकते हैं, किसी को कोई लाठी से मार रहा है, आपने अपना सिर कर दिया, ठीक है, उसका बच गया, अपना फूट गया, तो हाथ चाहिए ना, ठीक। इसलिए अपने जो ये समाज है सनातन धर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों का महत्व है। आप सुन लीजिए, शरीर में जैसे पैर का, हाथ का, पेट का और सिर का महत्व है, एक गड़बड़ हो जाए तो काम नहीं चल सकता महाराज, ऐसे सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो कहते हैं शूद्र चंडाल चांडालताम याति, शूद्र जो है शूद्र नहीं रह जाता, उसका महत्व है, वो चांडाल हो जाता है, माने उसकी छाया पड़े तो नहाओ। शूद्रों का महत्व महाराज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ण के लोगों का उपकार शूद्र के द्वारा होता था, पानी भरना, ये करना, वो करना, पूरा काम। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि जिसका इतना बड़ा दायित्व है वो मंदिर जाकर कहा मंदिर जाकर दर्शन कर आए तो सबका नहाना धोना बंद हो जाएगा। तो ऋषियों ने कहा कि शिखर का ही दर्शन करने से इन लोगों को वह फल मिल जाएगा जो ब्राह्मण क्षत्रिय को पूजा करने से मिलता है। ये आरक्षण दिया, ये आरक्षण है शूद्रों के लिए। अपने कमाई का यदि खाते हैं ना तो एक माला जपें तो उसका बहुत फल होता है, और जब दूसरे की कमाई का खा रहे हैं तो महाराज कहते हैं जिसका कन्न, जिसका अन्न उसका भजन, जिसका अन्न, जिसका खाओगे भजन तो उसके तरफ जाएगा, क्योंकि उसने आपको खिलाया है। इसलिए अपनी कमाई से यदि खाते हैं तो सबका महत्व है महाराज। यहां पर सूत जी को बताया कि ब्राह्मण स्त्री में क्षत्रिय के द्वारा जो संतान उत्पन्न की गई वो क्या है? सूत। सूत शूद्र में आते हैं, वर्ण संकर में। तो शूद्र यदि व्यासासन पर बैठ जाए तो अपने स्थान से गिर जाता है। तो सूत जी से कथा कैसे सुनी कुलपति लोगों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने? तब कहते हैं कि ये जो सूत जी हैं ये किसी ब्राह्मणी में क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं महाराज, नहीं उत्पन्न हुए हैं। ये कहां से उत्पन्न हुए? ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। आज विज्ञान ने बड़ी उन्नति की है, साइंस पढ़ने वाले समझते हैं विज्ञान ने काफी उन्नति की, दवा बनाया, अनेक प्रकार के विमान बना लिए। अच्छा ये बताओ, किसी वैज्ञानिक ने यहां से लेकर अमेरिका, फ्रांस, जापान, सब जगह अग्निकुंड से, आग से किसी आदमी को पैदा किया? आज तक नहीं किया, कर भी नहीं सकता। हमारे यहाँ जो सूत जी जो कथा सुनाएंगे इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है।
महाराज वेन के पुत्र पृथु जी यज्ञ कर रहे हैं। इसका नाम पृथ्वी है, पृथ्वी है ना, इसको आप लोग पृथ्वी कहते हैं। इसका नाम पृथ्वी इसलिए है कि पृथु महाराज ने इसको समतल करवाया, पहले उबड़ खाबड़ थी महाराज, इसलिए पृथोरियम पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी कहते हैं पृथु महाराज के द्वारा। और पृथु के पिता वेन थे महाराज, नास्तिक थे, यज्ञ वज्ञ बंद करवा देते थे, तो महाराज नरक चले गए। अब उनके उद्धार के लिए पृथु जी यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ यहां भी यज्ञ हो रहा है ना, अपने यहां यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में थोड़ी गड़बड़ी हो तो क्या होता है सुनिए। अब यज्ञ में महाराज सामग्री रखी है, बृहस्पति जी को देने वाली सामग्री रखी है और इंद्र को देने वाली सामग्री रखी है, इंद्र को देने के लिए। जैसे नवग्रह का होम करते हैं ना, तो नवग्रह की लकड़ी अलग अलग होती है ना, इसके लिए ये, इसके लिए शनि के हवन के लिए शनि को आहुति देने, दूसरी लकड़ी का प्रयोग नहीं करिए। तो महाराज पंडितों ने क्या किया कि बृहस्पति जी वाली सामग्री उठाए प्रमाद के कारण और इंद्र को दे दिया। इंद्राय स्वाहा, ये कहा। बृहस्पति जी की सामग्री किसके दे दी, स्वाहा कर दी, इंद्र के नाम पर। अब उधर के पंडित जी ने देखा, उन्होंने कहा इंद्र की सामग्री तो हमारे पास रखी है, हमें स्वाहा करना था, इन्होंने बृहस्पति की सामग्री की स्वाहा कर दिया इंद्र को, तो अब इंद्र तो, अब बृहस्पति तो ऐसे रह जाएंगे। तो इन्होंने इंद्र की सामग्री उठाई और कहा बृहस्पतये स्वाहा। देखिए, इंद्र का भाग बृहस्पति को दिया गया, बृहस्पति का भाग इंद्र को। अब ना तो बृहस्पति का भाग इंद्र को मिलेगा, ना इंद्र का भाग बृहस्पति को मिलेगा, ये समझ लीजिए। आहुति जिसके लिए रखी है उस मंत्र को पढ़कर उसी को आहुति देंगे तभी मिलेगी महाराज, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आहुतियों का सांकर्य हुआ महाराज, और जब सांकर्य हुआ तो अग्नि कुंड में एक प्रचंड ज्वाला निकली और उससे पुरुष प्रकट हुआ, इसी का नाम सूत है। बोले सूत जी महाराज की जय। इसलिए यज्ञ कुंड समुद्भूत सूतो निर्मल मानसः, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए हैं। तो अच्छा ये बतलाओ, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए सूत जी ब्राह्मणी द्वारा क्षत्रिय से उत्पन्न नहीं किए गए, तो ये ब्राह्मण है, ये कैसे मान लें भाई, ब्राह्मण कैसे मान लें इनको। कहे कि अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए, हमारे यहाँ अग्नि को ब्राह्मण कहा गया वेदों में, अग्निर्वै ब्राह्मण, अग्नि क्या है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण से उत्पन्न सूत जी भी ब्राह्मण है, तो अग्नि ब्राह्मण है, उनसे उत्पन्न ब्राह्मण। थोड़ा बुद्धि लगाइए, 2 मिनट थोड़ा और बुद्धि लगाइए। द्रौपदी की उत्पत्ति, धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति महाराज यज्ञ कुंड से हुई है, यज्ञ कुंड से। अगर अग्नि ब्राह्मण है तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न क्षत्रिय कैसे हो गए, ध्यान दीजिए, वे क्षत्रिय कैसे हुए। कहे कि उनके पिता क्षत्रिय कुमार और क्षत्रिय बेटी चाहते थे, इसलिए हो गए। ऋषि का संकल्प बदला तो महाराज क्षत्रिय हो गए। तो ये का मतलब अपने काम की चीज के अनुसार तर्क करते हो। कहे सुनो, आपने कश्यप महर्षि का नाम सुना है। कश्यप महर्षि को दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां ब्याही गईं, 13 लड़कियों का विवाह एक ही पति से हुआ। आजकल भी जाटों के यहाँ 4-4 लड़कियां, 4-4 बहनें, 4-4 भाइयों को ब्याह दी जाती हैं। मुंड मुंड की यही स्थिति है। तो महाराज अब 13 बहनों का ब्याह हुआ, एक का नाम दिति, एक का नाम अदिति, एक का नाम विंता, एक का नाम कद्रु, एक का नाम मनु। सबका नाम मैं नहीं गिनाऊंगा। मनु से उत्पन्न मानव हुए, दिति से उत्पन्न दैत्य हुए, विनता से उत्पन्न वन्यते गरुड़ पक्षी हुए, और दिति से दैत्य, किसी से राक्षस, किसी से भेड़िया, किसी से शेर और किसी से पक्षी। अब 13 स्वरूप तो मनुष्य का है, कैसे हो गए बताइए। अरे ऋषि चाहते रहे होंगे, कहे चाहते थे। ऋषि ने संकल्प किया तो एक ही स्वरूप की पत्नियों से अनेक प्रकार की संतानें उत्पन्न हुई। ऐसे ही ऋषि ने संकल्प किया तो अग्निकुंड से क्षत्रिय भी उत्पन्न हुए, ये बताया गया। तो अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण सूत जी क्या है, ब्राह्मण है। अच्छा, अग्निकुंड से जो उत्पन्न हो, किसी ऋषि का संकल्प अगर बाधक ना हो तो महाराज ब्राह्मण ही होगा।
आपने वृत्रासुर का नाम सुना है? कभी सुने? वृत्रासुर की कथा। असुर जुड़ा है, वृत्र के साथ असुर जोड़ो, संधि करो, वृत्रासुर। वृत्रासुर को इंद्र ने मारा तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। बताओ, असुर को मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी? ब्रह्म हत्या तो महाराज ब्राह्मण को मारने से लगती है, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। वृत्रासुर तो असुर है, उसको मारने से ब्रह्म हत्या कैसे लगी? कहे सुनिए, वृत्रासुर की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है और अग्नि को अग्निमय ब्राह्मण कहा गया है। तो ब्राह्मण अग्नि से उत्पन्न होने के कारण वृत्रासुर ब्राह्मण है, इसलिए वृत्रासुर के वध से इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ये प्रमाण दिया। इसीलिए जो आजकल लोग कहते हैं जाति कर्म से होती है, अगर जाति कर्म से होती तो अग्नि से उत्पन्न होने के कारण और असुरों का कर्म करने के कारण वृत्रासुर को ब्राह्मण नहीं असुर कहना चाहिए और असुर के वध से ब्रह्म हत्या नहीं लगती है। तो वृत्रासुर इत्यादि प्रमाण है। कुत्ता के कुत्ता ही होता है, क्षत्रिय बिल्ली के बिल्ली होती है। अच्छा ये बताइए, एक मिनट आप सुनिए। लोग कहते हैं कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र होते हैं, कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनते हैं। हम पूछते हैं जन्म से शूद्र ही क्यों होते हैं? जन्म से शूद्र क्यों होते हैं? कर्म से तो शूद्र नहीं होते हैं। जब कर्म से क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य बन सकते हैं तो कर्म से शूद्र क्यों नहीं बन सकते हैं? जन्म से सब शूद्र होते हैं, अर्थात जन्म जब होता है तो आचार विचार विहीन होते हैं। शूद्र का मतलब ये है। तो इसलिए जाति क्या है? जन्मना है। अब जाति जन्म से हुई, आप जन्म से क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, ठीक है। किंतु यदि आप ब्राह्मण हो करके भी संध्या बंधन का परित्याग कर देंगे, गायत्री नहीं जपेंगे, दूसरों के कल्याण की भावना नहीं रखेंगे, तो आप ब्राह्मणत्व से गिर गए। श्राद्ध करने में ऐसे ब्राह्मणों का निमंत्रण वर्जित है महाराज। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब श्रेष्ठ हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। इसलिए सूत जी क्या हैं? ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण जो सूत जी हैं व्यास आसन पर विराजमान हैं, उनसे लोग कथा सुन रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री यमुना मैया की जय, पंचनद तीर्थ की जय, जय जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापों को पाप से हटाती है। सबको पाप से हटाती है। ये अमर करती है, भक्ति करती है, पंचम के बिजलाना, आरती